नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक और प्रैक्टिस सेट। आप सभी के प्रैक्टिस सेटों से आपकी तैयारी बढ़ती चली जाएगी और आप पेपर में अपना टाइम भी सेव कर पाएंगे। इसलिए प्रैक्टिस सेट को ध्यान से पढ़ना और अपने आंसरों का कितने का आंसर किया अपने कमेंट बॉक्स में बताना। हम संडे को एक विजेता घोषित करेंगे जिसने सभी प्रैक्टिस सेटों में अपना सही जवाब दिया है और उसे उचित इनाम दिया जाएगा। चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। हरियाणा अक्षेत्र के किस काल की सभ्यता को सीसवाल सभ्यता कहा जाता है? तो किस काल की सभ्यता को सीसवाल सभ्यता कहा जाता है? जो नवपाषाण काल की सभ्यता थी उसको कहा जाता है सीसवाल सभ्यता। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश सरकार द्वारा शम्स अल उलेमा की उपाधि किसे दी गई थी? तो किसे दी गई थी? अल्ताफ हुसैन हाली को दी गई थी उपाधि। अगला है, राष्ट्रीय खेलों में कुश्ती में पहला भारतीय स्वर्ण पदक जीतने वाला पहलवान हरियाणा का पहलवान कौन थे? कुश्ती के पहलवान लीलाराम। ये कुश्ती के थे और ये के थे पैदल दौड़ यानी दौड़ के यानी रेस के। ये रेस के खिलाड़ी थे चांदीराम। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा हरियाणा के उत्तर पूर्व में स्थित है? उत्तर पूर्व में क्या स्थित है हरियाणा के? उत्तर पूर्व में हिमाचल हरियाणा के उत्तर पूर्व में स्थित है। अगला है, हरियाणा के मैदान का सबसे ऊंचा भाग नारनौल नगर के दक्षिण पश्चिम में कुलताजपुर गांव यानी ग्राम गांव में 652 मीटर ऊंचा है। तो कौन सा मैदान है? तो क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं नारनौल कहाँ पर है? अरावली के मैदान में है। तो अरावली में कैसा पथरीला मैदान है? तो पथरीला मैदान। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के सभी जिलों की सीमा उत्तर प्रदेश से लगती है सिवाय किसके? सिवाय देखो, यमुनानगर की लगती है, करनाल की लगती है, पानीपत की लगती है, लेकिन पंचकुला की नहीं लगती। तो पंचकुला की सीमा उत्तर प्रदेश से नहीं लगती। अगला क्वेश्चन है, राज्य के यूरोपीय संघ की मदद से हरियाणा सामुदायिक योजना कब शुरू की गई? वर्ष 1998-99 में। अगला क्वेश्चन है, मुड्डों से संबंधित कुटीर उद्योग में किस लकड़ी का उपयोग किया जाता है? मुड्डे यानी कुर्सी के समान बनाए जाने वाले वो होते हैं, उसमें किसका प्रयोग किया जाता है? मुड्डे बनाने के लिए जो सरकंडे होते हैं उनका प्रयोग किया जाता है। जो कुर्सी के आकार के होते हैं, जो कुर्सी की तरह बनाए जाते हैं, मुड्डे बोलते हैं उनको। वो किससे बने होते हैं? सरकंडों से बने होते हैं। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा का निम्न में से कौन सा हरियाणा का सर्वप्रमुख इको पार्क है? सर्वप्रमुख इको पार्क कौन सा है हरियाणा का? सुल्तानपुर पक्षी विहार। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कहां पर फूड पार्क स्थापित नहीं है? नरवाना के अंदर भी है, नरवाना के अंदर फूड पार्क है, राय के अंदर है, डाबावाली के अंदर है। नरवाना कहां पर? जींद के अंदर है। राय सोनीपत, डाबावाली सिरसा और ये हसनपुर, इसके अंदर कोई भी फूड पार्क नहीं है। अगला क्वेश्चन है, भिवानी टेक्सटाइल मिल की स्थापना कब हुई? भिवानी टेक्सटाइल मिल की स्थापना 1937 में। अगला क्वेश्चन है, किस परियोजना को देश के उत्तरी अक्षेत्र की प्रथम मेगा परियोजना घोषित किया गया? मेगा परियोजना घोषित किया किसको? राजीव गांधी तापीय विद्युत परियोजना या विद्युत केंद्र। ये कहाँ पर है? तापीय योजना ये खेतड़ गांव हिसार के अंदर है। अगला है, राज्य विद्युत बोर्ड का पुनर्गठन। राज्य विद्युत बोर्ड का पुनर्गठन कब हुआ? 1998 में। अगला क्वेश्चन है, राज्य में किस स्थान से प्राप्त ईंट पर सारेगामा पादा निशा अंकित हैं? तो कहाँ से मिली है? अग्रोवा से। अग्रोवा कहाँ पर है? हिसार जिले में। अगला क्वेश्चन है, राजपूतानी डंग की पगड़ी को क्या कहलाती? राजपूतानी डंग की पगड़ी क्या
क्या कहलाती है? जो राजपूतानी ढंग की पगड़ी है वो पाग कहलाती है। अगला है, निम्न में से कौन सा आभूषण गले में नहीं पहना जाता? गले में क्या नहीं पहना जाता? हंसला और हंसली पहने जाते हैं, और मोहनमाला भी। गजरा, गजरा कहाँ लगाया जाता है? बालों में, बालों में पहना जाता है गजरा। निम्न में से कौन सा नवरत्नों की सूची में नहीं है? नवरत्नों की सूची में क्या नहीं है? हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड हरियाणा भारत के नवरत्नों में नहीं है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की प्रणाली किस देश से ली गई है? राष्ट्रपति के चुनाव की प्रणाली कहां से ली गई है? आयरलैंड से। अगला क्वेश्चन है, कुंड, जो कुड़ है किस का लोक नृत्य है? किस राज्य का लोक नृत्य है कुड़? कहां पर किया जाता है? जम्मू कश्मीर का लोक नृत्य है। अगला क्वेश्चन है, देहरादून किस राज्य की राजधानी है? देहरादून कहाँ की राजधानी है? उत्तराखंड, उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून। अगला क्वेश्चन है, बाबर का जन्म खालिस्तान में हुआ था। बाबर का जन्म कब हुआ था? 1483 में। अगला क्वेश्चन है, हवा महल किसने बनवाया था? किसने बनवाया था हवा महल? महाराणा प्रताप ने, सवाई प्रताप सिंह, महाराणा सवाई प्रताप सिंह ने बनाया था हवा महल। हवा महल कहाँ पर है? जयपुर में। अगला है, तमिलनाडु और कर्नाटक से गुजरने वाली नदी। जो तमिलनाडु और कर्नाटक से कौन सी नदी गुजरती है? कावेरी नदी। अगला है, चाणक्य को और किस नाम से जाना जाता था? चाणक्य को कौटिल्य और विष्णुगुप्त के नाम से जाना जाता था। अगला है, सुनहरा रेशा से भी क्या अभिप्राय है? सुनहरा रेशा पटसन को बोलते हैं सुनहरा रेशा। अगला है, भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी क्या है? कौन सी है? भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है कंचनजंगा। कंचनजंगा है भारत की तरफ से हिमालय की सबसे ऊंची चोटी भारत में। निम्न में से किस मृदा में गेहूं, कौन सी मृदा गेहूं के लिए उपयुक्त मानी गई है? तो कौन सी मानी गई है? दोमट मृदा, जो गेहूं के लिए बहुत ही बढ़िया मानी गई है। कौन सी योजना, निम्न में से कौन योजना और नीति आयोग के सदस्य भी हो सकता है? कौन हो सकता है? नीति और योजना आयोग का सदस्य प्रधानमंत्री होता है। अगला है, राज्य के किस जिले के मध्यम श्रेणी का मैग्नेटाइट लोहा आयस्क प्राप्त होता है? तो कहां से प्राप्त होता है? महेंद्रगढ़ से। अगला क्वेश्चन है, नेशनल हाईवे नंबर 1 निम्न में से किस शहर से होकर गुजरता है? कहां से गुजरता है? कहां से गुजरता है? पानीपत से। अगला क्वेश्चन है, अधिकार प्रच्छा शब्द का शाब्दिक अर्थ है क्या है? किस अधिकार से? अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के केवला देवगाना राष्ट्रीय उद्यान को पहले किस नाम से पुकारा जाता था? तो पहले इसको किस नाम से पुकारा जाता था? पहले इसको पुकारा जाता था भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य के नाम से पुकारा जाता था। अगला है, विंग ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन है? विंग ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन है? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। अगला क्वेश्चन है, अशुद्धवर्तनी छाटिए। इनमें से अशुद्धवर्तनी छाटनी है षड्यंत्र के नीचे आधा डे है ये। तो अब बताओ इनमें से अशुद्धवर्तनी कौन सी है? ये भी ठीक है, ये भी ठीक है और ये भी ठीक है। और जो सन्यासी है उसके ऊपर एक बिंदु और आएगा, सन्यासी के ऊपर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ तालु है? कंठ तालु किस शब्द का उच्चारण स्थान है? कंठ तालु ए का, ए और ए का कंठ स्थान है तालु। अगला क्वेश्चन है, लहर किस प्रकार की संज्ञा है? लहर किस प्रकार की संज्ञा है? लहर एक जातिवाचक संज्ञा है। अगला क्वेश्चन है, उससे पत्र लिखा जाएगा। इस वाक्य में वाच्य का कौन सा भेद है? कौन सा भेद है इस वाक्य में? कर्म। पत्र लिखना क्या है? वो कर्म कर रहा है, कुछ ना कुछ कर रहा है वो, तो क्या है? कर्म वाच्य। अगला क्वेश्चन है, पौधे के उत्तक कितने प्रकार के होते हैं? कितने प्रकार के उत्तक होते हैं पौधे के? 3 प्रकार के।
अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र रूप से लटके हुए लकड़ी के एक ढांचे पर कील ठोकना कठिन होता है, ऐसा कौन सा नियम इसका समर्थन करता है? न्यूटन का तीसरा नियम। तीसरा नियम क्या था? हर वस्तु अपोजिट और इक्वल रिएक्शन देती है। ठीक है, जब हम कील को ठोकते हैं तो कील उसको पीछे धकेल देती है और वापिस आप भी पीछे आ जाती है। अगला क्वेश्चन है, मरुस्थल में मरीचिका और मृग तृष्णा बनने का कारण क्या है? किस कारण से बनते हैं मृग तृष्णा और? प्रकाश के अपवर्तन और पुनः आंतरिक प्रतिबिंबों के कारण, दोनों के कारण बनते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक विशेष कार्य करने वाली समान कोशिका का समूह क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? उत्तक कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर का पीएच मान होता है, क्या होता है? कम अक्षारीय। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर भाषा में एफटीपी का पूरा नाम क्या है? एफटीपी का पूरा नाम क्या है? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे प्रथम सुपर कंप्यूटर का नाम, विश्व में सबसे पहला सुपर कंप्यूटर था, उसका नाम था CDC 6600। अगला क्वेश्चन है, खालिस्तान विशेषता दो संगत सेलों के बीच की दूरी बताती है, तो क्या बताती है? सेलों के बीच की दूरी क्या होगी? सेल स्पेलिंग ये वो होती है दो सेलों के बीच की दूरी। अगला है, निम्न में से किस प्रणाली से टीच टेक्स्ट एक टेक्स्ट संपादक है, तो कौन सी है? मैकिन्टॉश। क्वेश्चन है, गूगल द्वारा एंड्रॉयड और ICS यूजर के लिए आरंभ की गई वीडियो चैटिंग एप्लीकेशन का क्या नाम है? क्या है? गूगल ड्यू। अगला है, हरियाणा के कृषि मंत्री ने कौन से जिले में गुणवत्ता जांच प्रयोगशाला आरंभ की है? कौन से जिले में आरंभ की है? सिरसा जिले में आरंभ की है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा की किस बेटी को 3 mm की बोट बनाने का नेशनल रिकॉर्ड दर्ज है? 3 mm की बोट का नेशनल दर्ज साक्षी गर्ग के नाम रिकॉर्ड है। अगला जो कल का सवाल पूछा था, कितने आंगनबाड़ी केंद्रों को हाईटेक बना जाएगा, तो इसका सही आंसर है 481। अगला जो कल के लिए क्वेश्चन है, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। कमेंट बॉक्स में आंसर देने से आपको लंबे समय तक याद रहता है और आपकी अवेयरनेस भी बढ़ती है। हरियाणा के किस शहर में बस अड्डे का नाम स्वर्गीय सुषमा स्वराज के नाम पर रखा जाएगा? तो किस अड्डे का नाम सुषमा स्वराज के नाम पर रखा जाएगा, ये आप कमेंट बॉक्स में बताना है। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।